Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the long question of the chapter The Rat Trap by Selma Lagerlof. हाँ जी, सेल्मा लेगरलोफ द्वारा लिखा गया ये रेड ट्रैप। पिछली वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन आई हुई है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। आप एग्जाम में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए 5 से 6 नंबर में आप ये करके आएंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। हाँ जी, एग्जाम के लिए आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से आप नोट कर लेंगे। जैसा कि आपको देखने में आता है, जब आप स्कूल में टीचर आपको कोई क्वेश्चन लिखवाता है और आप लिखते हो तो कई बार लिखने में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है। मैंने स्पेलिंग वगैरह को बड़े अच्छे ध्यान से देख लिया है, तो जी आप कोई मिस्टेक ना करें, तो अच्छे से ध्यान से स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए आप ये क्वेश्चन है जो कवर कर लेंगे। तो जी चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलोफ। ए मैन वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। एक आदमी राउंड चारों ओर यहां वहां सब जगह सेलिंग करने के लिए स्मॉल रेड ट्रैप चूहेदानियां बेचने के लिए जाता था यहां वहां। तो उससे पहले मैं ध्यान में नहीं रहा तो आपको बता देता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज जो नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए। हाँ जी, His business was not profitable. उसका जो बिजनेस था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ज्यादा लाभदायक नहीं था। He had to beg. उसे भीख मांगनी पड़ती थी and small thefts, और छोटी छोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी, छोटी मोटी sometimes, कभी कभी। मैंने आपको बताया हुआ है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं बात ये ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं इनमें कोई वर्ड आता है उनसे रिलेटेड वो मैं बताता रहता हूँ। सम टाइम कभी होता है और सम टाइम जो होता है कभी कभी। सम टाइम कभी, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी में ऐसा लग जाती है तो कभी कभी हो जाता है। कभी यानी कि वो एक्शन कभी ही होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और ऐसा लग जाने से कभी कभी हो गया तो उस एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात, ही टुक शेल्टर, उसने आश्रय लिया, विद अ पुअर ओल्ड मैन, के पास, गरीब आदमी के पास। द ओल्ड मैन सर्व्ड हिम वेल, उस ओल्ड मैन ने अच्छे से उसको सर्व किया, मीन सेवा की। बट द स्ट्रेंजर, परंतु जो स्ट्रेंजर था, स्टोल द 30 क्रोनर, उसने उसके बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनर चुरा लिए। तो यहां भी गलती हो जाती है, बच्चे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर देते हैं, तो आप नहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। CRONOR, यहां भी ओ, यहां भी ओ, यहां ई की गलती कर जाते हैं, यहां ई की गलती बच्चे कर जाते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान में रखेंगे, क्रोनर जब भी आएगा OR आएगा। नाउ ही टुका, अब वे एक रास्ता ले लेता है, थ्रू ए फॉरेस्ट, जंगल में से, इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट, ताकि वो पकड़ा ना जाए, पकड़ने से बच सके वो, इसलिए वो जंगल का रास्ता ले लेता है। बट इट वॉज अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, परंतु वो फॉरेस्ट था जो वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। ही हियर्ड, उसने सुना। हाँ जी, यहां भी गलती होती है मोस्टली बच्चे, HEARED की मोस्टली हो जाती है हियर सुनना, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आप बनाते हो तो आप यहां ई लगाने की गलती कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है बच्चों की कॉपी चेक करते हुए, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन चेक करते हुए, तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ HERD होता है हियर्ड, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ई के बिना आएगी, ध्यान में रहें। आज जो बातें बता रहा हूं मैं बड़े ध्यान से। हियर सुना, क्या सुना उसने? द साउंड को सुना, ऑफ द हैमर, हथौड़े की जो आवाज आ रही थी, स्ट्रोक्स जो हो रहे थे, हैमर के हथौड़े के प्रहार हो रहे थे, इन द फॉग, उस भट्टी से में से आ रहे थे, एंड वेंट इनटू वार्म हिमसेल्फ, और वो वहां चला गया अपने आप को गर्म करने के लिए, आग जल रही थी वहां। द आयरन मास्टर केम देयर ड्यूरिंग हिज नाइटली इंस्पेक्शन, आयरन मास्टर आया वहां अपने रात के इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए, अक्सर आता था, उस दिन भी आया, उस रात भी आया। ही मिस्टूक द स्ट्रेंजर फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, तो उसने गलती से उस अजनबी को ओल्ड एक्विटेंस, अपना परिचित समझ लिया, जाना पहचाना कोई मित्र वगैरह उसने समझ लिया। He took pity on him, उसे उस पे दया आ गई, and against the tramp's desire, और उस ट्रैम्प्स की, आवारा व्यक्ति की डिजायर के खिलाफ, डिजायर इच्छा के विरुद्ध भी,
टुक हिम होम, उसे घर ले गया, फॉर इट वॉज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव के लिए। बट नेक्स्ट डे व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, जब उसने स्ट्रेंजर को देखा नेक्स्ट डे अगले दिन, इन ब्रॉड डे लाइट में, बिल्कुल खुली लाइट में देखा, द स्ट्रेंजर वॉज नॉट हिज एक्विंटेंस, तो उसका वो परिचित नहीं था, जाना पहचाना उसका मित्र नहीं था। उसको रात में भ्रम हो गया कि मेरा मित्र है, लेकिन जब उसने बिल्कुल खुली रोशनी में उसको देखा तो वो उसका मित्र नहीं निकला। ही आस्क्ड हिम एट वंस टू लीव हिज होम, उसने उससे कहा कि आप तुरंत मेरा घर छोड़ दीजिए। बट द आयन मास्टर्स डॉटर, परंतु आयन मास्टर की डॉटर ने प्लीडेड, याचना की, उसका पक्ष लिया, प्लीडेड किया, ऑन द स्ट्रेंजर्स बिहाफ, उसके वास्ते, अजनबी के वास्ते उसका पक्ष लिया। शी सेड दैट, उसने कहा, इट वाज ओनली अ मिस्टेक, यह एक गलती थी, एंड इट वाज नॉट फॉल्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर का कोई फॉल्ट नहीं था, दोष नहीं था। शी डिड नॉट वांट टू टर्न द पुअर हंगर मैन आउट ऑन क्रिसमस ईव, वो नहीं चाहती थी कि उस पुअर, गरीब हंगर आदमी को, भूखे आदमी को क्रिसमस की शाम के दिन उसको बाहर निकाला जाए। टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द फादर एंड द डॉटर, बोथ दोनों, नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों, तो बोथ आया हुआ है तो दो वो जिनका जिक्र होता है तो वो भी नाउन आते हैं, जैसे फादर और द डॉटर, तो दोनों फादर और डॉटर वेंट टू द चर्च, चर्च गए। एट द चर्च दे हियर, यहाँ भी ध्यान में रहे, ईडी की वो ना हो, दो बार हियर आया, यहाँ आया, और क्रोनर भी दो बार आएगा, क्रोनर एक इधर आया है, दोबारा फिर आएगा, मैं आपको बता दूंगा। हियर दैट, उसने सुना, एट द चर्च में, दे हियर ने सुना, दैट अ मैन हु वेंट अबाउट सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो यहाँ वहां सेलिंग करने के लिए जाता था रेड ट्रैप्स को, हैड रोब्ड, वो लूट लिया गया, इन द ओल्ड मैन को उसने लूट लिया। बट हाँ जी, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, चर्च में उन्होंने सुना, पिता ने और बेटी ने, कि जो एक मैन था हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो रेड ट्रैप्स बेचता था, हैड रोब्ड, उसने लूट लिया था, ओल्ड मैन को लूट लिया। बट व्हेन दे रीच्ड होम, जब वे घर पहुंचे, देयर वाज अ बिग सरप्राइज फॉर देम, उनके लिए एक बड़ा ही सरप्राइज था। द स्ट्रेंजर हैड लेफ्ट, जा चुका था स्ट्रेंजर, अजनबी तो, एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, और अपने साथ कुछ भी लेके वो नहीं गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट वो छोड़ के गया, फॉर द यंग गर्ल, के लिए। देयर वर 30 क्रोनर, और उसमें कितने थे? 30 क्रोनर। तो क्रोनर भी दो बार आया है, क्रोनर, क्या क्रोनर, ओआर रहेगा, हियर आरडी, और आरडी रहेगा, इनी रहेगा, ध्यान में रहे। एंड आल्सो वाज अ लेटर, एक लेटर भी था, इन इट, उसके अंदर, हाँ जी, लेटर। ही रोट, उसने लिखा, आई वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, मैं इस संसार के रेड ट्रैप में, जाल में फंस जाता, इफ यू हैड नॉट ट्रीटेड मी सो नाइसली, अगर आप मुझसे इतने अच्छे से व्यवहार ना करते। रियली द सिंपैथी फॉर सच अ मैन, ऐसे आदमी के लिए सहानुभूति, इज जस्टिफाइड, ये न्याय हुआ है। बहुत ही अच्छी ये पोएम हुई है। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये कर देंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। हाँ जी, एक बात और बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।